जब मुंबई में जुहू बंगले में मिली एक्ट्रेस की लाश, बॉलीवुड हीरोइन की चाय में किसने मिलाया था नशीली दवा। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब कोई सेलिब्रिटी का कत्ल होता है तो लंबे समय तक लोगों के दिल में रहता है। ऐसी ही फेमस सेलिब्रिटीज की मर्डर मिस्ट्री पर हमारी सीरीज जारी है। इस सीरीज में आज कहानी बॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइन प्रिया राजवंश की है, जिनका मुंबई में मर्डर कर दिया गया। इस सीरीज में हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमें एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आप तक ऐसी नई वीडियो ला सके। मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। बॉलीवुड के इस सदाबहार गाने को जितनी बार सुना जाए उतनी बार ये अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गाने में जो एक्ट्रेस हैं उनका मुंबई में कत्ल हो गया था। बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस को उनके बंगले में ही मौत दे दी थी। ये कहानी है एक्ट्रेस प्रिया राजवंश की, जिनकी जुहू में साल 2000 में रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हो गई। अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली प्रिया को चाय में नींद की गोलियां डालकर दी गई। जब वो नींद की गोलियां खाकर सोने लगी तो उनका गला दबा दिया गया। 27 मार्च 2000 की सुबह जब प्रिया के परिवार वाले उनकी लाश देखकर सन्न रह गए। बॉलीवुड में प्रिया के कत्ल की खबर ने सनसनी मचा दी। आखिर वो कौन था जिसने उन्हें उनके ही घर के अंदर मौत के घाट उतार दिया था। प्रिया राजवंश शिमला की रहने वाली थी और एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं। शिमला के कॉन्वेंट स्कूल में ही उनकी पढ़ाई हुई। स्कूल टाइम से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। वो अक्सर स्कूल के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेती। थिएटर और स्टेज शो में भी उनकी दिलचस्पी थी। प्रिया के पिता को यूएन की तरफ से कुछ समय के लिए लंदन भेजा गया था। प्रिया भी अपने पिता के साथ लंदन गई। वहां भी उन्होंने एक्टिंग की और कई प्रोग्राम्स किए। इसी बीच उन्हें बॉलीवुड से फिल्मों की ऑफर मिली। दरअसल मशहूर डायरेक्टर चेतन आनंद ने प्रिया राजवंश एक्टिंग की कुछ फोटो देखी थी और उनकी फोटो उन्हें बेहद पसंद आ गई थी। उस वक्त चेतन आनंद फिल्म हकीकत के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे। प्रिया को जैसे ही बॉलीवुड से फिल्म की ऑफर मिली, वो मुंबई आ गई और फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गईं। प्रिया को तो शुरू से ही एक्टिंग का शौक था और चेतन आनंद के साथ काम करने से बेहतर शुरुआत उनके लिए कुछ और हो ही नहीं सकती थी। शूटिंग के दौरान प्रिया डायरेक्टर चेतन आनंद के काफ़ी करीब आ गई थी। वो चेतन की कई फिल्मों में हीरोइन बनी। उनकी फिल्म हीर रांझा काफ़ी हिट रही। इसके अलावा हसनते जख्म में भी प्रिया के काम की काफ़ी तारीफ हुई। चेतन आनंद प्रिया से करीब 15 साल बड़े थे। जब वो प्रिया से मिले तो वो पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। चेतन की अपनी पत्नी उमा से ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं थे और इसलिए थोड़े समय बाद ही प्रिया और चेतन एक साथ मुंबई में रहने लगा। कई सालों तक दोनों के प्यार का रिश्ता ऐसे ही चलता रहा। प्रिया ने सिर्फ चेतन आनंद की फिल्मों में ही काम किया। वो पत्नी की तरह ही चेतन के साथ रहती, उनका पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे हर किसी ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था, यहाँ तक कि चेतन आनंद के बच्चों के साथ भी प्रिया के रिश्ते अच्छे थे। चेतन आनंद अपने आखिरी वक्त तक प्रिया के साथ ही रहे। साल 1997 में उनकी मौत हो गई और फिर प्रिया अपने सौतेले बेटों के साथ रहने चेतन के जुहू बंगले में आ गईं। चेतन की मौत के 3 साल बाद जब प्रिया के कत्ल की खबर आई तो हर कोई हैरान रह गया। आखिर कौन इस हीरोइन का दुश्मन हो सकता है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि घर के नौकर ने ही प्रिया की चाय में नींद की गोलियां मिलाई थी। लेकिन सवाल था कि क्यों। पुलिस ने नौकर को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की तो सामने आई इस मर्डर मिस्ट्री की हकीकत। प्रिया सचदेव का कत्ल उनके अपने बेटों कहने पर ही किया गया था। उनके सौतेले बेटों ने ही नौकरों को अपनी
मां को मारने की हिदायत दी थी। केतन आनंद और विवेक आनंद इस बात से नाराज थे कि चेतन आनंद ने अपनी जायदाद का एक हिस्सा प्रिया के नाम किया था। वो इस हिस्से को भी पाना चाहते थे। प्रिया उन पर अपने बच्चों की तरह ही विश्वास करती थी, लेकिन उनके दिमाग में तो शुरू से ही चल रही थी ये खौफनाक साजिश, और इसी साजिश के तहत उन्होंने प्रिया को अपने घर पर रहने के लिए बुलाया था। केतन आनंद, विवेक आनंद और उनके 2 नौकर माला चौधरी और अशोक चिन्नास्वामी को एक्ट्रेस के मर्डर के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।